नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो फ्यूचर में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ों को आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर अगर आपको भरोसा है और उस कंपनी के अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक लगे, तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। देखिए, मैं जो बात बता रहा हूँ कि मल्टीबैगर रिटर्न देने का चांसेस है, इसका मतलब कोई 100% गारंटी नहीं होता है। आपको हमेशा कंपनी के करंट जो सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने का चांसेस है, उसका एक थिंकिंग लेकर आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि देखिए, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि इन्फोसिस के ऊपर अगर 1990 में कोई व्यक्ति अगर निवेश करके रखे थे, तो आज वो करोड़पति बन गए हैं। तो ये बात सही है, मगर उस 1990 में किसको पता था कि इन्फोसिस इतना बड़ा बनेगा? किसी को तो पता नहीं था। वो कोई प्रेडिक्शन करके वो निवेश कर रहा था। तो इसी तरीके से आपको प्रेडिक्शन करके आगे बढ़ना है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो आज एक स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज का हर तरीके से ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। जब इंडियन मार्केट इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है और उसी कारण उसी टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में। अगर मैं एक डेटा रिपोर्ट आपको बता दूं, उससे पहले देखिए, कैटेगरी वाइज देखा जाए तो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, ये तीन ही मेन कैटेगरी है। उसके साथ साथ एक कैटेगरीज है जो है माइक्रो कैप टाइप। तो माइक्रो कैप टाइप और नैनो नैनो कैप टाइप, दो अलग अलग कैटेगरीज भी है। तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाले कंपनीज के बारे में। मतलब आज एक स्मॉल कैप कंपनी है, फ्यूचर में वो मिड कैप बन सकते हैं और और बाद में वो लार्ज कैप बनने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो इतनी सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन डिटेल्स में आपके सारे सारे चीज़ों को डिस्कशन करूँगा। इन डिटेल्स में कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत करिए। कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप सीखने के लिए आए हैं, तो ज़रूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप आपके हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो देखिए, एक डेटा मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर दिया गया था कि निफ्टी 50 में 2 साल में किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर 2020 से 2022 तक एक डेटा रिपोर्ट आया कि जहाँ पे निफ्टी का जो स्मॉल कैप कंपनी है, निफ्टी 200 जो स्मॉल कैप कंपनी है, वो कितना किस तरीके से ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। उसके साथ-साथ क्वांट जो स्मॉल कैप कंपनी है, जो निफ्टी को बीट किया, जो स्मॉल कैप मतलब म्यूचुअल फंड है। तो इस तरीके से ग्रोथ किया आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक गया। 100 से 500% का रिटर्न दिया। तो एक अलग लेवल का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हर कोई स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी बेस्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर अगर आपको निवेश करना है तो पहले इस उस कंपनी के ऊपर जाँच करिए। तो मैं आज किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? चलो उस सबसे पहले वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनीज़ के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का नाम है तत्व चिन मतलब तथ्य चिंतम फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इस कंपनी, अब बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि इस कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मगर मुझे इस कंपनी का फार्मास्यूटिकल्स कंपनी नहीं लगा। क्योंकि इस कंपनी का अलग-अलग बिज़नेस है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का फेज ट्रांसफर जो कैटलिस्ट है, इसके ऊपर भी बिज़नेस है, जिसको हम लोग पीटीसी कहते हैं। तो इस पीटीसी के ऊपर कंपनी का 34% टोटल रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और एसडीए का मतलब है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग जो एजेंट्स है। और एसडीए जो है वो एक्चुअली ईवी सेगमेंट में, जितने सारे ईवी सेगमेंट की गाड़ी है, चार्जिंग स्टेशन है, तो उसके लिए जो केमिकल्स का ज़रूरत पड़ता है, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो उसके ऊपर कंपनी 30% मार्केट शेयर लेके रखा है, मतलब सॉरी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स है, वो भी सोलर पैनल के लिए, विंड प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। उसको टोटल 4% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रहा है। उसके साथ-साथ फार्मा और एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में कंपनी 32% और अदर्स में 1%। तो सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू किसी के ऊपर जनरेट हो रहा है, वो पीटीसी के ऊपर, मतलब जो इंडस्ट्रियल के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो केमिकल्स, उसी के ऊपर कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और कंपनी देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, 25 कंट्रीज़ को प्रोडक्ट को सर्विसेज़ देते हैं, मतलब सेल करते हैं। यहाँ पे यूएसए है, यूके है, चाइना है, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। और टोटल 72% रेवेन्यूज़ वो एक्सपोर्ट से कंपनी को जनरेट होते हैं। तो एक अच्छी बात है। और कंपनी का 2 सब्सिडियरीज़ कंपनी भी है, और वो भी यूएस में और नीदरलैंड में। तो अलग-अलग जगह पे कंपनी सब्सिडियरीज़ कंपनी भी बना के रखे। और कंपनी का जो हाई ग्रोथेबल सिचुएशन क्या है, मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले देखिए, कंपनी का आर-एन-डी सेंटर भी है, और वो भी आप देखेंगे तो गुजरात में। तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1996 में, और कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ
2021 में। तो 2021 में कंपनी लिस्टिंग हुआ जुलाई मंथ 29 में। तो लिस्टिंग होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए साल भर की कितना ग्रोथ हुआ कंपनी का वो देखिए, कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो 1996 में कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 1432 मिलियन, इसका मतलब 143 करोड़ के आसपास। और कंपनी का देखिए रेवेन्यू का जो ग्रोथ है परसेंटेज वाइज 34% के आसपास। तो कंपनी अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो 26% के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ कम हुआ क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हुआ, और इस डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का कस्टमर बेसिस देखिए, मुझे कस्टमर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग अगर कस्टमर हो तो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट ज़रूर मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो बड़े से बड़े कंपनी जैसे कि है यहाँ पे डेविस लैब है, अतुल ऑटो है, उसके साथ-साथ एसआरएफ भी है, साथ ही साथ मतलब टोस्चे है, वो भी है, एशियन पेंट भी इसका कस्टमर है। तो कितने बीआर भी इसका कस्टमर है। तो इतने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो कस्टमर बेसिस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही कंपनी आगे बढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी देखिए इस कंपनी के लिए इसीलिए शायद मुझे लगता है कि प्रोमोटर ने अच्छा खासा इसके ऊपर होल्डिंग रखा है। जैसे प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है 72%। देखिए म्यूचुअल फंड भी पीछे नहीं हटा, वो 13% होल्डिंग म्यूचुअल फंड रखा है। पब्लिक के पास 9.5% और एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो 4.5% के आसपास इन्वेस्ट किया, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है 0.11% का इन्वेस्ट किया। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर जब इन्वेस्टर अच्छा खासा हो तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे 3600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी का एक टाइम पी रेशियो था करीबन करीबन 109 के आसपास, और आज कितना है 70 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर आ रहा है करीबन 61 के आसपास। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड जोन में है। तो फिर भी मैं चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए तो कंपनी के जो आरओसी आरओई है दोनों ही एवरेज लेवल के नज़दीक है, और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। इनकम जबरदस्त है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स तो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, देखिए 2019 में 207 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। उसके बाद 265 बना 2020 में, 2021 में 300 बना, उसके बाद 2022 में 440 करोड़ बना, उसके बाद 2023 में 429 करोड़ बना। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 20 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 95 करोड़। और इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो करंट जो ईयर चल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। क्यों? क्योंकि 2022 के बाद जो केमिकल का जो डिमांड था मार्केट में वो डिमांड कम हो गया, डिमांड घट गया। क्योंकि यूरोप मार्केट में जो केमिकल्स का डिमांड है वो डिमांड कम इसलिए हुआ क्योंकि चाइना ने यूरोप मार्केट को सस्ते दामों में केमिकल का प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसके चलते केमिकल का डिमांड कम हुआ। और इसीलिए इस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उसके ऊपर भी ग्रोथ कम हुआ, और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और 2023 में 500 करोड़ भी क्रॉस ओवर किए। तो इसका मतलब कंपनी यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन को कंपनी कंटिन्यू किया। अभी अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में दिखेगा। अभी देखिए कैश फ्लो कितना है 28 के आसपास है, और वो भी पॉजिटिव है। अभी कैश फ्लो होता क्या है, मान के चलिए एग्जांपल में दे रहा हूँ कि मान के चलिए कोई भी आप पेन बना रहे हैं, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का टोटल खर्चा हुआ पेन बनाने में, और उस पेन को आप 120 रुपीज़ में बेचा, तो आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर वही मान के चलिए 100 रुपीज़ में पेन बनाने का खर्चा आया और उसको आप 90 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना घाटा हुआ 10 रुपीज़ का। तो 10 रुपीज़ का जो घाटा है वही आपको मतलब जो कैश फ्लो है उसमें आपको नेगेटिव दिखेगा। तो कैश फ्लो नेगेटिव होना मतलब कंपनी के ऊपर खतरा है, मतलब कंपनी खुद के बिजनेस को ग्रोथ नहीं करा पा रहा है। तो इस बेसिस में कंपनी को मैं एक पॉजिटिव साइन जरूर दूंगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली हो रहा है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर तो मैं पहले बोल चुका हूँ, और कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है वो देखिए पहले 99 डेज था, अभी वो बढ़ के 280 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स यही बता रहा है कि कंपनी का जो मतलब जो टाइम टू टाइम पेमेंट हाथ में आना चाहिए बिजनेस करने के बाद, तो वो पैसा टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लास्ट कुछ 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर का हालत ख़राब है। तो जो लोगों को कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है
वो लोग पैसा देने में थोड़ा-सा लेट कर रहा है। क्योंकि खुद का बिज़नेस उसका भी बिज़नेस उतना ज़्यादा तेज़ी से चल नहीं रहा है, जिसके चलते है कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा पैसा मिलना टाइम लग रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्ज़ा ना के बराबर है, कंपनी कर्ज़े को बहुत हद तक कम कर दिया और रिज़र्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिला और कंपनी के ऊपर खुद के ऊपर बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी करते जा रहा है कंपनी। सीडब्ल्यूआईपी के ऊपर करीबन 213 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे और इस बार कंपनी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो सब कुछ कुल मिलाकर जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई लेवल में है, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। अगर अगर मैं केमिकल सेक्टर की मैं सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी बहुत छोटा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और आपका क्या डिसीजन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर जो इसका लोअर लेवल था उस लेवल को भी कंपनी ब्रेक डाउन किया क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो बड़ा सा फॉल दिखेगा। तो अभी कंपनी लाइफ टाइम हाई से मतलब टॉप लेवल हाई से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन कंपनी कर चुके हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस सिचुएशन में ज़रूर कमेंट्स करना और हमेशा वॉरेन बफेट जी की बात को याद रखना कि किसी भी अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले तो उसका सबसे पहले एनालिसिस करिए। अगर एनालिसिस सही में आपका ठीक-ठाक लगे तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लीजिए। मेरे तरफ से इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सारे पॉइंट्स इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले, किस तरीके से एनालिसिस करके कंपनी के ऊपर काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए और हाँ, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी एक कंपनीज़ के ऊपर खुद का इन्वेस्टमेंट का टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो आपको आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा, ऐसे नहीं कि पूरा पैसा डूब जाएगा। तो बाकी आप इस कुछ भी कमेंट्स करिए, आपको क्या जानना है, कौन-सा कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य